रहमत बरकत का पवित्र महीना माह रमज़ान अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। ऐसे में राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन या फिर शिक्षण संस्था, हर जगह इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को दरभंगा शहर के अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल के परिसर में भी भव्य और खूबसूरत दस्तरखान सजाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। स्कूल के प्रबंधन की ओर से आए हुए लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दावत इफ्तार का आयोजन ख्वाजा गरीब नवाज के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर के द्वारा किया गया था। यह आयोजन सामाजिक एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इस मौके पर कई सियासतदान, समाजसेवी, डॉक्टर तथा आमजन मौजूद हुए थे। सभी ने दुआ की हमेशा आपसी भाईचारा बना रहे। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे आप इस वीडियो में देखें क्या कुछ हुआ। कॉलेज की ओर से अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदार शिरकत किए। इसमें कई मुख्य अतिथि के रूप में कई लोग शामिल हुए। मैं बहादुरपुर के पूर्व विधायक श्री भोला यादव जी, गौड़ा बड़ाम के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर इजहार अहमद, लोजपा नेता डॉक्टर शाहनवाज कैफी, शोएब खान, नियाज साहब के साथ साथ दरभंगा जिला के कई गणमान्य लोग रोजगारों ने हिस्सा लिया। और ये आपसी भाईचारा की प्रतीक है। हर साल ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस साल भी कि ये रमज़ान जो है बरकत का महीना है। इस महीने में इस तरह के आयोजन करने से और बरकत मिलती है और कई तरह के तो ये खता माफ़ भी होती है। इसलिए इस तरह का आयोजन करना चाहिए और ये इस तरह का इफ्तार पार्टी के आयोजन से आपसी भाईचारा को मजबूती मिलेगी। हम लोग इस तरह का ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज के सम्मानित निदेशक तकवीम साहब के नेतृत्व में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। ये रमज़ान का महीना है, पवित्र महीना है। इसमें जो दुआएं होती है वो कबूल होती हैं। सभी रोजेदारों ने आकर के यहाँ इफ्तार में शामिल हुए और देश में अमन, चैन, आपसी भाईचारा, बंधुत्व और शांति के लिए सभी लोगों ने दुआएं की। उसमें व्यवस्थापक तकवीम साहब का जो व्यवस्था काफ़ी बढ़िया था और सभी लोगों ने सराहा। और हम लोग भी चाहते हैं जो कि इस रमज़ान के महीने में जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो देश में तरक्की, अमन, चैन और आपसी भाईचारा के लिए हमेशा दुआ करते रहें, जिससे कि देश प्रगति के पथ पर चले और उसमें हम लोगों की भी प्रगति सन्निहित हो। धन्यवाद। इसमें हमारे नकी तकवीम भाई जो है उन्होंने दावत इफ्तार का अहतमाम किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से और आवाम की तरफ से हूँ कि बहुत अच्छा अहतमाम उन्होंने किया और लोगों को बुलाया। इस तरह के इफ्तार के जो दावत होता है मुसलमान सवाब की नीयत से दावत इफ्तार का अहतमाम करते हैं और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ये खुशी की बात है ऐसे हर इंस्टीट्यूट में और अलग अलग जगह पर लोग दावत इफ्तार का अहतमाम करते हैं और इसका बहुत बड़ा सवाब है इन रोज़ेदारों को उनका रोज़ा खुलवाना और उनके लिए अच्छे अहतमाम करना। वैसे तो यूँ हम लोग अपने अपने घर में करते हैं, लेकिन इसमें एक लगता है कि एक ऐसा होता है कि एक बड़ी खुशी होती है और ये एक बड़ी खूबसूरती है कौम के अंदर में। लोग अगर एक दूसरे को बुला करके इफ्तार करते हैं तो ये एक मोहब्बत का पैगाम भी है और अल्लाह को राज़ी करने का एक रास्ता भी है। ये पवित्र महीना है और बहुत अफजल माना जाता है इफ्तार को।
दावत इफ्तार में जिस तरह से वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो लोग हैं, नीतीश कुमार के दावत इफ्तार को जो नकारा, आप इसको क्या सही मानते हैं? देखिए, ये नीतीश कुमार जो है उनका एक दोहरा नीति है। उनको कम से कम ये चीज़ें समझना चाहिए कि ये तरह तरह के मुसलमानों के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है इस तरह का मामला आता रहता है और ये सब जो है मोदी सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है और मैं समझता हूँ कि मुसलमान तो नाराज़ हैं नीतीश कुमार जी से, जो एक सेकुलर माइंडेड आदमी है। उनको कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि औकाफ जो है, ये वक्फ बोर्ड जो है, ये उन मुसलमानों की विरासत है, उनके जो पूर्वज है, जो लिल्लाह जो है वक्फ को इनाम देते हैं, वक्फ करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो खुद मुसलमान है और वो मुसलमान जो उनके वारिस है या लिल्लाह किया जाता है, तो उस पर छेड़छाड़ करना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। हर कौम के लिए हमारे हिंदू भाई हैं, उनके भी वक्फ की प्रॉपर्टी है और उनके भी आप देख रहे हैं कि जो मंदिरों में, मठों में जो वक्फ की प्रॉपर्टी दी गई है, तो उस पर अगर कोई दूसरा आदमी अगर इख्तिलाफ़ करता है तो ये गलत है। हर कौम का अपना अपने रहने का एक तरीका है, उनका अपना प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में अगर आप ईमानदारी के साथ नहीं देते हैं, उसके ख़िलाफ़ करते हैं, तो मुसलमान बाइकआउट करेगा ही, क्या करेगा? जब आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं? घटक दल में है, एनडीए में है। जी जी। उसी घटक दल की बड़ी पार्टी जेडीयू है, उसका बहिष्कार मुस्लिम संगठनों ने किया है। सरकार पार्टी का क्या कहेंगे? देखिए, आपके पार्टियों का भी बहिष्कार किया है मुस्लिम संघ। उसको आप ऐसे लीजिए, उनके मदनी साहब मोहतरम के बयान को देखिए, उनके एक्स पर जो उन्होंने लिखा है, उनके इदारा के लोग इसमें शामिल नहीं हुए, तो नहीं हुए शामिल, उनका अलग काम है, हमारी पार्टी का अलग काम है। तो माइनॉरिटीज़ को उन्होंने नहीं रोका था, कुछ यूट्यूब चैनल के लोगों ने उसको घुमा फिरा के बयान दे दिया। ऐसा कुछ थोड़े है, उनका अपना 6-7 इदारों के लोगों ने ऐसा किया था, तो उसका माइनॉरिटीज़ के लोगों पर इसका क्या असर होगा, ये तो आपको 2 दिन में दिख गया। कल लोक जनशक्ति पार्टी का भी अवतार आपने देखा, परसों जनता दल यू का भी अवतार देखा। अवतार का मकसद है कि गंगा जमनी तहजीब का एक मतलब एक कल्चरल प्रोग्राम है। ये दावत इफ्तार क्या है? कोई हम नमाज पढ़ने के लिए तो नहीं, दूसरे लोगों को बुला रहे थे, माइनॉरिटीज़ के लोगों को बुला रहे थे, उसमें नॉन मुस्लिम साथी को बुला रहे थे। गंगा जमनी तहजीब होली के दिन में माइनॉरिटीज़ के लोग भी जाते हैं कि नहीं? छठ में हम लोग क्या जाते हैं कि नहीं? खबरें ये भी आ रही है सर कि जो आपके संगठन पार्टी के लोग जेडीयू के थे, वही लोग वहाँ मुस्लिम गए, बाकी आम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। संगठन है, जो संगठन है माइनॉरिटियों के बिहार में, उन्होंने इसका बाइकआउट किया था वक्फ बिल को लेकर के। जनता दल यू के जो माइनॉरिटी के साथी थे वो उस कार्यक्रम में थे, जो लोक जनशक्ति पार्टी के थे वो उस कार्यक्रम दल के लोग ही थे केवल, तो भाई तो आवाम हिंदुस्तान को बुलाने पर 140 करोड़ आदमी को बुलाता है लोग इफ्तार में। नीतीश कुमार ने संगठन को भी तो भेजा था, जो बोर्ड है, बोर्ड के भी लोगों को भेजा था। दावत देना मेरा काम है, आप आइए ना आइए। आज तक टीम ने कई लोगों को दावत दिया होगा कि नहीं? अच्छा, आप जिस दल से हैं वो दल भी वक्फ जो बिल है उसका समर्थन कर रही है, जबकि मुस्लिम संगठन आप पहले अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। मेरे ही दल का कमाल है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बिल आया और बिल देखने को मिला। आपको बिल देख नहीं पाते, माफ करिएगा, समर्थन की बात कर रहा हूँ। अरे समझिए, आप पूरी बात सुनिए। जो आप बोल रहे हैं ना, बिल देखने को नहीं मिलता। ये मेरे नेता चिराग पासवान का कमाल है। उसने कहा कि जिसके लिए बिल ला रहे हो उसको पहले दिखाओ कि क्या ला रहे हो। और पूरे देश में वक्फ बोर्ड की जो मतलब जेसीबी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट जेपीसी जो गई, तो जेपीसी तो हर स्टेट में गई, अपने अपने जितनी जो उसकी बातें थी वो रखा गया। हम लोगों ने प्रोटेस्ट, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उस प्रोटेस्ट पर भी लोग देख रहे हैं। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर दिया, तो उसमें तो नंबर का खेल है भाई साहब। नंबर के खेल में हम आप क्या कर पाइएगा? जिन लोगों की मदद का ऐलान कर रहे हैं लोग, उन्होंने क्या किया हम लोग के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई आज बनी क्या? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में बनी क्या? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में बनी क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में मुसलमान दलितों से बदतर है। क्यों बदतर है? क्यों बदतर है? 50 साल शासन किसका रहा? मेरा। तो उनसे उनका वक्फ का जो अधिकार है वो छीन लेंगे। माफ करिएगा, हम छीनने की बात कहाँ कर रहे हैं? आपके दल वक्फ बोर्ड में जो लोग थे, बेचने वाले कौन थे? बेचने वाले राम नरेश यादव थे, बेचने वाले राजू तिवारी थे। राम नरेश यादव आ जाएंगे ना। बेचने वाले
हम उसी वक्त कोर्ट में जो काबिज है वो थे, खरीदने वाले दूसरे हो सकते हैं। अब तो राम नरेश यादव आ जाएंगे ना इसमें, फिर हम आपको दूसरी बात आपके बिल के बोल, अनुसार। आप आ जाएंगे तो कम से कम रोकेंगे ना। हम जो फॉर्डिज्म कर रहे थे रुकेगा तो, रोकेंगे। जब दो आदमी देख लेगा तो समझ में आ जाएगा गलत है। सरकार के तो अधिकारी होते हैं वक्फ बोर्ड में, कोई बाहर से थोड़ी कोई आता है। सरकारी का appointment के लोग आप ही के टेबल पे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे तकवीम अख्तर साहब को। हर साल ये रमज़ान शरीफ के मौके पर इफ्तार का एहतमाम करते हैं, और ये इफ्तार जो होता है वो कोई राजनीतिक नहीं होता, बल्कि सामाजिक स्तर पर ये प्रोग्राम करते हैं, और जिसमें हर तबके के लोग आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका इंतज़ाम बहुत बेहतर होता है। और ये शरीयत में है भी कि किसी ने एक रोज़ेदार को इफ्तार कराया उसका सवाब बहुत है। उस नीयत से ये इफ्तार कराते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इफ्तार की बरकत से इनके घरों में, इनके कारोबार में खैर बरकतें अता फरमाएं।